सम्मानित प्रवक्तागण, सभी सम्मानित प्रवक्तागण, इस कार्यालय के सभी कार्यालय सहायक साथीगण, चतुर्थ श्रेणी के हमारे साथी ज्ञानचंद, रमेश और जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैं आप सभी की ओर से इस प्रिंसिपल कक्ष में आज के प्राचार्य सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। खुशी हुआ कि इस डाइट को एक फूड प्लस प्राचार्य विभाग में उपलब्ध करा। हमें तो ऐसा लगता था कि अब फूड प्लस प्राचार्य गाजीपुर में नहीं है, और आपका आगमन हुआ अच्छे समय पर हुआ। बहुत सारी चुनौतियाँ भी, और उस चुनौतियों को हम सभी को मिलकर के सामने में करना है। ऐसे समय में आपका यहाँ पदार्पण एक प्राचार्य के रूप में एक शुभ संकेत है। मुझे लगता है ये हमारी डाइट, जिसको हमने बहुत ही प्रेम से, बड़े लगन से काम किया है, उसे आप और ऊंचाई प्रदान करें। 2 साल मुझे यहाँ हो गया, और 2 सालों में हमने पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ हमने डाइट के विकास के लिए काम किया। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं डाइट में ना आया। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था कि मैं डाइट में ही रेगुलर हो गया। मेरे लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है कि मैं चाहे DIS रहा, चाहे BSc रहा, मैं हमेशा लगातार अपनी कुर्सी पर बना रहता। ऐसा नहीं कि कुर्सी छोड़ कर भाग जाते, जैसे कहा जाता है कि DIS 100% नहीं बैठते हैं तमाम दिक्कतें। मैं हमेशा कुर्सी का सम्मान किया और बड़े ही लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ जिन साथियों ने काम किया है, आप सभी को पता है कि काम की प्रायोरिटी सबसे पहले है, शेष बातें बात में। इतने दिनों में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस डाइट को हमने एक ऊंचाई दिया। जो भी कुछ था उसमें और निखार में लाया। मैंने ईमानदारी पूर्वक काम करने का पूरा प्रयास किया। कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं हमने होने दिया। मैं डाइट के सम्मान में कहीं कोई पट्टा लगे, कहीं धब्बा हो, चाहे बच्चों का क्लास संचालन रहा हो, या विपरीत परिस्थितियों में जब कोरोना में लोग घरों में दुबक जाते थे, ऐसे पीरियड में भी हमारी डाइट पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ फील्ड में हमारे लोग काम DM साहब के निर्देश पर, और स्वतः हम लोग आगे बढ़ करके उन चुनौतियों का हम लोगों ने सामना किया। आज की स्थिति ये है कि अगर सही मायने में आकलन किया जाए तो हमारी डाइट अगर 75 जिलों में नंबर 1 नहीं रहेगी तो पीछे भी नहीं रहेगी। चाहे जो भी काम शासन के द्वारा, विभाग के द्वारा हम लोगों को मिले, हम लोगों ने समय से उसे पूरा किया। चाहे बैठक की बात हो या शासन की किसी भी अभियान में जुड़ करके उसे समय पूरा करने की बात हो, चाहे सपोर्टिंग सुपरविजन की बात हो, निरीक्षण इत्यादि की बात हो, हमने पूरी लगन के साथ सभी लोग
काम किए हैं सर, आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जो सुपरविजन का एक एजेंडा है कि हमारे प्रवक्ता 10 सुपरविजन भी करेंगे महीने में, तो जब गाड़ी नहीं भी थी तब भी लोग 100% अपना काम पूरा करते हैं। उसकी विधिवत मॉनिटरिंग भी होती थी। डॉक्टर सर्वेश राय हैं, अनामिका हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि सारे लोग महीने में जितना हमारा टारगेट है उसे पूरा करना, और 160 दिवसों का मुझे लगता है कि जो सुपरविजन था वो लगातार पूरे हो गए। चाहे जो भी काम हो, मेरे ख्याल से शायद जिलाधिकारी महोदय इसी काम से प्रभावित होकर डाइट को और भी सारे काम सौंपा करते थे। इवन ये कहा जाए तो हमारी डाइट लगातार डीएम साहब के प्रशासनिक सहयोग में पूरा बढ़ चढ़ करके हमारी डाइट प्रतिभाग किया है। आज भी वो बाबू लगातार वहाँ कंट्रोल रूम में लगे हुए हैं, हमारे लेक्चर सेवा करें। तो निश्चित रूप से चाहे जो भी काम हो, हमारे सभी प्रवक्ता बहुत ही जवान हैं सर, मैंने पहले भी कहा बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं और अनुशासित हैं। कोई भी काम समय एक निर्धारित समय में पूरा करने का ये लोग जज्बा रखते हैं, पूरा भी करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा इस दिशा में मेहनत नहीं करनी है कि नहीं किसी को अगर काम कहा जाए तो पूरा करें। हमने तो इन 2 सालों में मेरे ख्याल से मेरे आने के बाद ही कई सारे प्रवक्ताओं ने कार्यभार ग्रहण किया। कभी ऐसा कोई काम नहीं आया जिसमें मुझे किसी को स्पष्टीकरण जारी करना हो या किसी के खिलाफ कोई घटना हो। बात अलग है कि कभी ऐसा महसूस होता था कि नहीं समय से काम पूरा नहीं हुआ या कहीं किसी के द्वारा थोड़ी बहुत भी कहीं देरी होती थी या मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये तो जानबूझ करके ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए पूरे प्रशासनिक जो हमारा हथियार था उसके माध्यम से हमने कभी ऐसा कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी जिन्हें किसी को खिलाफ लिखा जाए या कुछ किया। डाइट का जो सम्मान है उसे बनाए रखना है। हम लोग आएंगे जाएंगे, डाइट को हमेशा रहना है। जो सम्मान इस डाइट का है वो हमेशा आगे बढ़े। ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। जितना भी जो भी कुछ हम अभी कर पा रहे हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो भी विभाग के जितने भी निर्देश हैं उसको समय से पूरा करना। अब निपुण भारत के अंतर्गत काम करना है। अभी मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे थे। निपुण भारत के उद्देश्य को पूरा करना और डाइट का जो मुख्य रोल है हम सभी जानते हैं। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने का उत्तरदायित्व तो हम सभी का है। पठन पाठन में क्वालिटी को हम इम्प्रूव करें। कई बार हमने आपसे मंथली बैठकों में कहा है कि जब भी आप क्लास में जाइए तो कुछ ऐसी चीज़ उन्हें दीजिए कि उनको अच्छा लगे कि उनका आप सपोर्ट कर रहे हैं। कभी उनको ऐसा ना लगे कि आप निरीक्षण उनका कर रहे हैं। टीचर भयभीत न हो। कुछ नवाचार की चीज़ें खुद जनरेट करिए। और सर मैं आपको बताऊं, प्राय इस डाइट में विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं आपके माध्यम से। बच्चों के द्वारा बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम, जब कक्षा संचालन हो जाएगा तो कार्यक्रम होते रहते हैं, चाहे प्रियम निर्माण का या सर जो भी विभाग के द्वारा कोई भी प्रकरण आने की बात तो अच्छे से प्रतियोगिताएं का कराना या उसे उस नियमों को इम्प्लीमेंट करने
के कार्य में कहीं कोई संकोच नहीं। सभी लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है। चाहे लोग मेहनत करने वाले लोग, ईमानदारी से काम करने वाले लोग, तो बस एक अनुरोध और करेंगे, जितना सहयोग आप हमारे साथ आपने किया, सर को भी उतने ही मेहनत के साथ काम करेंगे। आपके निर्देश का पालन आप करेंगे, निश्चित रूप से आप करेंगे ही। लेकिन क्योंकि 2 साल तक मैं आपके साथ था, तो ये मेरा ये व्यक्तिगत दायित्व है ये कहने का कि आप सर के सम्मान में कहीं कोई कोताही नहीं करेंगे। जो भी निर्देश होगा उसे आप पालन करेंगे। सर का जो संकेत होगा उस संकेत को आप समझेंगे और बेहतर इस गाइड को आप बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। मुझे भरोसा है कि ये हमारी गाइड और भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। उच्च अधिकारियों के निगाह में बने रहना, ये भी एक प्रमाण पत्र स्वयं में प्राप्त करना, और ये तभी हो सकता है जब जो भी कार्य ऊपर से सौंपा जाए, कुछ नया करने की जरूरत है, कुछ शोध करने की जरूरत है, और कुछ शोध काम भी आप करेंगे। आप निदेशालय में उप निदेशक मध्याह्न प्राधिकरण में आपने कई वर्षों तक और जेडी फैजाबाद भी रहे, रियाज भी आपके जनपद में, बड़ा अनुभव है, एक अच्छा व्यक्तित्व है, प्रदेश पूरा जानता है आपको, और एक छोटी जगह में फिर आपको एक काम करने का मौका मिला। आप पूरे स्टेट में काम कर रहे थे, पूरे स्टेट को आप गवर्न कर रहे थे। अब यहाँ से एक नई जिम्मेदारी सर आपको मिली है। मुझे भरोसा है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारी पूरी शुभकामनाएँ हैं, पूरी हृदय से हम दुआ करते हैं कि आप सफल हों, इस गाइड को और ऊंचाई पर ले जाएं। जितनी क्षमता थी मेरी प्रशासनिक अनुभव का, मेरे खुद के काम करने के तौर तरीकों का, हमने पूरी ईमानदारी से इसे इम्प्लीमेंट किया। प्रतिदिन यहाँ रहकर ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि मैं कभी एब्सेंट भी था कि नहीं, मैं आज यहाँ घूमने गया हूँ, मैं इस काम से वहाँ गया हूँ। मैं प्राय सुनता हूँ, कई साथी अधिकारी कहते थे कि आप गाइड में क्यों जाते हैं, क्या रखा है वहाँ। अब जाकर के हम लोगों के लिए एक बार हम खा करते थे। हमने कहा कि अगर मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा तो मुझे नहीं लगेगा। ये आप जानते हैं, ये कई बार ये मेरे मुँह से निकला। ईमानदारी और काम करने का लगन हमने जहाँ से सीखा, हमने उसे इम्प्लीमेंट कराने का पूरा प्रयास किया। जो भी नहीं आया या लेट आया, हमें ये कहने में गुरेज नहीं आया कि आप क्यों लेट आए, आप कल कहाँ थे, आपने एडवांस में हमें क्यों नहीं सूचित किया, आपने ग्रुप पर अनुरोध क्यों नहीं किया। तो ये मेरी शैली थी, और मुझे लगता है कि इस शैली ने आप सभी को अपडेट कर दिया इस मामले में। इससे भी आप आते हैं और अच्छा लगा। सहयोग से सर के साथ मुझे काम करने का एक अच्छा अवसर था, लेकिन विभाग ने शायद मेरी जिम्मेदारी कहीं और निर्धारित कर रखी थी, और अचानक मुझे पता चला कि मुझे भी एक नई जिम्मेदारी दी गई, और सहज मैं वहाँ जाने के लिए तैयार भी हूँ। बस ये अंतिम अपील करते हुए आप सभी से केवल एक ही बात हम जानते हैं कि सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। सम्मान रहेगा तभी आप रहेंगे। सम्मान गाइड से, सम्मान गाइड का, विकास गाइड का, सब कुछ गाइड का समर्पित होकर मन से, लगन से आप काम करेंगे, और यही से आगे भविष्य का निर्माण आप करेंगे। अभी आपका अभी बहुतों का आप यंग हैं, और भी सेवा में आप जा सकते हैं।
करिए, लेकिन यहाँ का जो काम है उसे समय से पूरा करिए। मुझे भरोसा है कि प्राचार्य सर का आपको सहयोग करेंगे और हमारी गाइड निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों को कहने के लिए मजबूर करेगी कि हम अच्छे। इन्हीं शब्दों के साथ सर का मैं पूरे अपने इस परिवार के साथ, गाइड परिवार के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ सर, और ये विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि हमारे साथी प्रवक्तागण, वरिष्ठ प्रवक्ता साथी आपके आदेश पर खड़े उतरेंगे। आप जो चाहेंगे, आपका हमेशा उद्देश्य हमेशा कुछ अच्छा करने का है, कुछ और अच्छा किया तो उस अच्छा को करने में हमारे सारे प्रवक्तागण, हमारे वरिष्ठ प्रवक्तागण सभी आपका सहयोग करेंगे, सहयोगी रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी विदाई किया। विदाई जिन्हें ये शब्द आता है तो पता नहीं क्यों हृदय से बात जुड़ने लगता है। कोई विदाई नहीं, और कभी हमने अपने विदाई में ये कहा नहीं कि आप हमें माफ़ कर दें। हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मैं आपसे कहूँ कि आप हमें माफ़ कर दें। बस मैं ये कहता हूँ कि अगर जो कुछ हमने अच्छा किया और जो हमारे अंदर था अच्छा कुछ करने का, अगर आपको लगे कि नहीं ये अच्छा था तो उसे अच्छा मान करके आप करना। अगर आपको लगे कि नहीं सर का ये इंटेंशन गलत था, तो अब सर आ गए हैं, आपके हिसाब से आप काम करना। मेरा जितना बस था, जो मैं चाह रहा था, उतना मैंने पूरे हृदय से आपके साथ काम किया। 2 सालों तक रहा, कभी ऐसा कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आई कि आपके सामने वो कहने में मुझे कोई हिचक हो या मुझे कोई शर्म नहीं हो। जिस सेवा का अंग है ट्रांसफर का होना, और उसी अंग के तहत हम वहाँ जा रहे हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि बरेली से ऐसी कोई खबर नहीं आएगी जिसमें आपको शर्मिंदा हो। धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचन से हम सब प्रभावित हैं। और हम लोग के बीच में वरिष्ठ प्रवक्ता संतोष कुमार झा सर आ चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा सर कि उप शिक्षा निदेशक महोदय का मुख्य से स्वागत करें सर। और मैं सर से निवेदन भी करूँगा, अब DIS बरेली का हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रवक्ता संतोष कुमार झा सर के द्वारा। थैंक यू सर। मैं आपसे निवेदन करूँगा सर सर के आगमन और सर की विदाई के पलों में आप दो शब्द हम सबको सभी सबको सादर प्रणाम। और हमारे पूर्व प्रधान सर का, आदरणीय प्रधान सर का सादर प्रणाम। सर 17 दिसंबर 2021 को SCRT में हम ज्वाइन किए और 18 फरवरी 2022 को प्रथम जनपद तैनाती के रूप में मिला गाजीपुर जनपद में ये चयन हुआ। सर के निर्देशन में एक नई कार्यशैली सीखने को मिली। सर ने हमेशा इतना सहयोग किया, आते ही मतलब ये अधिकारी के रूप में ये हमें हमेशा फील कराया हम एक अधिकारी हैं। कोई भी अगर सर के सामने हम जैसे कुछ विद्यालयों का निरीक्षण किए या कार्यालयी जो यहाँ पे कार्य व्यवहार उसके संदर्भ में सर से चर्चा किए, तो सर हमेशा यही कहे नहीं उपाध्याय जी ऐसे नहीं, ऐसे ये अच्छा है, इस तरह से करिए। सर हमेशा सपोर्ट किए और शब्द नहीं है सर की प्रशंसा के लिए। सर ने बहुत ही सहयोग किया, बहुत ही सहयोग किया। धन्यवाद सर, हार्दिक आभार। और मैं उप शिक्षा निदेशक महोदय गाजीपुर से निवेदन करूँगा कि सर हम सभी को अपने शब्दों में अर्जित करें। साथियों
इसीलिए मैं जो है वहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ और यहाँ चला आया तो अभी फोन आ रहा था कि आप चलेंगे बताइए। मैंने कहा आप लोग इतना सब कर देते हो इसको बड़ा अपराध महसूस करता है। ऐसा फोन होता है कि इसमें जो है भावुकता इमोशन आ ही जाते हैं। प्रधान जी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, कर्मठ हैं और बहुत ही पंचुअल हैं। हमेशा अपने काम के प्रति काफ़ी निष्ठावान रहते हैं। क्योंकि हमारा इंटरेक्शन आप लोगों से इसलिए यही है कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत कम रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा सर्विस की है। रहने वाला तो मैं इलाहाबाद का हूँ, लेकिन सेवाएँ हमारी ज़्यादा केवल पूर्वांचल में मैं फैजाबादी रहा 1 साल और 1 साल आगे लड़की 4 साल। इसके बाद तो मैं पश्चिम में रहा, आगरा, पुलिस और ब्यास में ही हमारी ज़्यादा सेवाएँ रही, क्योंकि हमारे वरिष्ठ का समर्थन बहुत जल्दी हो गया। 2 साल 8 महीने में हम लोग अच्छा अधिकारी से तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो प्रदेश के जो भविष्य हम लोगों के हाथ में है, उनके भविष्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी बेहतरी के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे और जो भी हमारे अंदर गलती है उसका भरपूर उपयोग उनकी क्षमता वृद्धि में करेंगे। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए थे, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उस मीटिंग में सारे मंत्री थे, एजुकेशन भी थे, बेसिक माध्यमिक टेक्निकल एजुकेशन के सारे मंत्री थे और सारे मंत्री थे। तो उसमें डायरेक्टर एक ही डायरेक्टर थे, सारे डायरेक्टर भी मेरी बात करता, लेकिन मैं गया था उसमें। तो उसमें केंद्रीय मंत्री का ये विजन था कि हम लोग डाइट को 3 स्टार होटल की तरह बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि डाइट की भूमिका बहुत ही बढ़ने वाली है और स्ट्रेंथनिंग पर और सपोर्टिव सुपरविजन पर और एकेडमिक पर सरकार का बहुत जोर है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने 3 स्टार की बात की तो इसके लिए अपना भारत सरकार जो भी प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हमको लगता है कि बहुत सारी परियोजनाएं होने वाली हैं और इसके कायाकल्प की भी बात कर रहे थे कि जो डाइट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऐसा बनाया जाए जिससे कि डाइट ऐसा दिखे कि हाँ यहाँ पर कोई जो है एकेडमिक पढ़ सकता है और उससे जो फिल्ट्रेशन हो नीचे तक लोग जो देखें उससे एक बेहतरी का अनुभव हो, उससे एक फिगर जाए पूरे भारत में कि ये डाइट की ये पोजीशन है और बच्चे अभिभावक सबको इससे जोड़ा जाए किसी न किसी माध्यम से। तो मुझे लगता है कि अब ये डाइट की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है और हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि इस डाइट में अच्छा और बेहतर काम करें। प्रधान जी ने जैसा यहाँ पर परंपरा बनाई है उसको हम लोग आगे रखेंगे और चूँकि ये एकेडमिक संस्थान है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सहयोग से ही, सपोर्ट से ही ये सब संस्थाएँ चलती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफसरी की गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ पर तो फैमिली का माहौल, फैमिलियर माहौल बना करके और सब लोगों के सपोर्ट से ही इसको बेहतरी की जा सकती है। और मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि तभी होती है जब वो सामने वाले के बारे में ये सोचे कि सबसे पहले कि वो एक इंसान है, एक आदमी है, इसके बाद वो कुछ है, पद है, प्रतिष्ठा है, क्या है। चपरासी से लेकर के अधिकारी तक की सबकी अपनी एक इंडिविजुअल डिग्निटी है, व्यक्ति की गरिमा है। हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों की जरूरत ये है कि व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाए। इसके बाद वो क्या है, क्या नहीं है, आगे वो क्या बनेगा, आगे बनकर वो फिर नीचे कैसे आ जाएगा, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है। सबसे पहले वो व्यक्ति है और उस व्यक्ति की हमारा संवैधानिक दायित्व है कि उस व्यक्ति की गरिमा का हम सम्मान करें। जब हम उस व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करेंगे तो हमारा भी सम्मान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि व्यक्ति जो है इम्पोर्टेंट है और इस देश में हर व्यक्ति की अपनी एक समानता है व्यक्ति के तौर पर। अगर इसके बाद फिर वो जो कुछ है वो है, वो तो इस संविधान ने या इस समाज ने
कैसा है कैसा नहीं है, सबसे पहले वो व्यक्ति, इसमें व्यक्ति की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना, उसे बनाए रखना, उसमें अभिवृद्धि करना, ये हम लोगों का नैतिक दायित्व है। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो हम लोगों का अपना सम्मान ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। मैं आप सब लोगों को आभार प्रकट करता हूँ कि ये आप लोगों ने जो हम लोगों का सम्मान बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के स्टाफ का। और हम लोग मिलकर के काम करेंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं, निपुण भारत हो या जो भी योजनाएं अब आ रही हैं, इसमें नंबर 1 टाइप को नंबर 1 जनपद बनाए रखने में हम लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आप सबका आभार धन्यवाद करता हूँ। दुख का भी पल है जिसको हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या कष्ट भी हो रहा है। हमारे डाइट संस्थान के पूर्व प्राचार्य आदरणीय समारोह प्रधान सर, जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली बनाए जाने की हम सबको बहुत खुशी है, बधाई है, सर को शुभकामनाएं हैं। जहाँ पे भी जाएं रहें, स्वस्थ रहें, अपने प्रशासनिक कार्यों से हम सबको मार्गदर्शित करें। और आज दूसरी खुशी ये है कि हम सबके संस्थान उदयनाथ सर MDM उप शिक्षा निदेशक लखनऊ प्राचार्य के पद पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आज कार्यभार ग्रहण किए। सर आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं अपनी तरफ से और पूरी अपने डायट प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता, समस्त कार्मिकों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं सर। और इस मंच से आपको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में अब गाजीपुर जनपद जहाँ था उससे आगे बढ़कर प्रगति करेगा। सर के कार्यकाल में हम सब ने बेहतर काम किया, एक टीम वर्क है अपने यहाँ, और कार्य करने की एक जो शैली होनी चाहिए वो है, और आपके नेतृत्व में हमने सबने सीखा। 2 साल कोविड का दौर था जिसमें सर के नेतृत्व में हम सब ने जिला प्रशासन से लेकर यहाँ और कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में, चुनावों में बहुत अच्छे कार्य किए, जिसकी प्रशंसा हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा की गई। समय समय पर जो भी PLP या CRT के जो भी कार्य रहते हैं, समयबद्ध और सूचनापूर्ण और सारी चीज़ें होती रहती हैं। और इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने हम सबको समय समय पर मार्गदर्शित किया, गाइड किया कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। सभी प्रवक्ता एक ऊर्जावान, क्षमतावान लोग हैं सर, उत्तर प्रदेश PCS से चयनित लोग हैं। सभी में अपार संभावनाएं, समय के साथ सभी लोगों ने अपनी जो भी ऊर्जाएं हैं इस डाइट परिवार के लिए और बेसिक शिक्षा परिषद के लिए कार्य किया है। इस जनपद में सर 17 ब्लॉक हैं, हम लोग 16 लोग हैं, और 1-2 दिन में 17वें प्रवक्ता भी आ जा रहे हैं सर। तो हम लोग जो ब्लॉक स्तर पे जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो भी 100% करके जनपद में अपना एक विशेष स्थान रखे हुए हैं। जनपद में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें हम लोग का हमेशा सहयोग रहा है, चाहे वो छोटी बैठक हो, बड़ी बैठक हो, DHR की बैठक हो, महानिदेशक की हो, हम सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और उसको वैसे ही फॉलो करते हैं। क्योंकि सर रेगुलर थे, पंचुअल थे, अतः हम लोग भी रेगुलर पंचुअल रहते हुए ये सब काम पूरा किए। आज सर को जाते हुए एक दुख भी है कि हम सबके मार्गदर्शक, प्रणेता, हम लोग के यहाँ तक ले आने वाले, हम सबके प्रोबेशन पीरियड में बहुत अच्छे से बीत गया आपके सानिध्य में। लेकिन ये तो विभागीय चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र होना, प्रमोशन होना, आगे जाना, तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये हमारी टीम की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से। और मैं अपने प्रवक्ता साथियों से चाहूँगा कि अपने अनुभव सर के साथ जो भी साझा करना है साझा करें। मैं डॉक्टर सर मिश्रा से ही निवेदन करूँगा कि सर कुछ पल जो आपने कुछ यादों में सजोए हैं सर के साथ साझा करें। मैं परमानेंट रिटायर्ड हो गया। रिटायर नहीं हो रहे हैं, लेकिन सर इस पल को साझा कर रहे हैं सर। अब हमारे लिए तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सर अब जा रहे हैं तो मतलब अब शायद ये सरकारी सेवा में जा रहे हैं, फिर आ सकते हैं, देखिए वो पता त्रिवेदी जी कितने बार सरकारी सेवा में आपका व्यक्तित्व सर वास्तव में ऐसा रहा है कि हम सबसे साथ एक आदमी लगा हुआ। आदरणीय प्रशासन, पूर्व प्रशासन, मेरे पुत्र सर, आशीष और उनका साथी। आज हर्ष भी है और थोड़ा सा
जाने का गम है, क्योंकि हम लोगों ने सर जब नौकरी की शुरुआत की थी और हमारे ज्वाइन करने के तीसरे महीने में सर आ गए थे, काफ़ी कुछ सर से सीखने को मिला, काफ़ी स्वतंत्र होकर सर के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया और आप हमेशा हमें प्रेरणा देते रहे। और हमसे तो सर काफ़ी कुछ सर के द्वारा मैंने सीखा, मुझे वो काफ़ी, और जितना सर ने अवसर दिया, संभवतः पता नहीं कोई दूसरा होता तो मुझे उतना अवसर देता कि नहीं देता, लेकिन सर ने हमें काफ़ी अवसर दिया, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मंच पर बोलने से लेकर और तमाम विभागीय कार्य करने के लिए सर काफ़ी हमें अवसर दिए। इसके लिए आपका मैं सर आजीवन ऋणी हूँ, ताकि इस विभाग में मैं नया था, हालांकि इसके पहले मैं प्राइवेट और बेसिक शिक्षा में काम कर दिया था, लेकिन यहाँ सब काम मेरे नए थे और सर के द्वारा मैंने काफ़ी सीखा और हम सभी लोग काफ़ी आपके साथ एक परिवार, हम लोग लगता ही नहीं था कि हमारे यहाँ अधिकारी हैं, आपके साथ परिवार का संबंध हमारा रहा और हम लोगों के सुख दुख में भी सर काफ़ी बढ़ चढ़ कर भागीदारी देते थे। और आपका जाना, हालांकि हमें तो पहले से लग रहा था कि सर जाएंगे, लेकिन अचानक जाना जो है थोड़ा सा लगा, फिर भी सर आप जहाँ भी जाएं, आपकी कार्य व्यवहार और कार्यशैली ऐसी है कि आप जहाँ भी रहेंगे अच्छा कार्य करेंगे और जहाँ भी रहें सर बस प्रेम हमारे बनाए रखिएगा सर, और सब बस इसी के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बोलें। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, हमारे एक्स प्रिंसिपल साहब और सभी हमारे मुअज़्ज़ज़ सम्मानित प्रवक्ता साथी, यकीनन आज का दिन हमारे लिए खुशी और गम दोनों का दिन है। एक तरफ जहाँ हमारे पुराने प्रिंसिपल साहब हम सबसे रुखसत हो रहे हैं, वहीं पे उनकी जगह एक नए हमारे साहब यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने प्रिंसिपल साहब के दौर में डाइट को ज्वाइन किया था। हालांकि उसके पहले मैं भी 2-3 जगह मेरा सिलेक्शन हो चुका था और मैंने नवोदय विद्यालय में भी काम किया था। वहाँ का नवोदय विद्यालय की कार्यशैली और डाइट की कार्यशैली में ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद बहुत कुछ सीखा गया। सर का मार्गदर्शन, गाइडेंस, आपकी रहनुमाई, आपकी दरियादिली, आपकी मेहरबानी, आपकी शफ़क़तें हमारे साथ थी। कभी सर के साथ काम करने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। हमेशा आपने हम लोगों को स्टाफ से बढ़कर अपना परिवार समझा, परिवार की तरह समझा। सर ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी को उठा की थी, जिसे मैं पिछले 2 सालों से सर की उम्मीदों के मुताबिक उसको अच्छे से निभा रहा हूँ और जो भी काम सर ने दिया उसको हम सभी ने अच्छे से किया। NCF का काम हो या इसी तरीके से एक और पोजीशन पेपर का रिव्यू लिखना हो, वो सारे काम हम लोग ने किए। मैं सर के लिए लंबी उम्र, सेहत, खुशहाली और हर तरह से सुकून और आराम की दुआ करता हूँ। आप जहाँ रहें खुश रहें, आराम से रहें और आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद बना रहे। और इसके साथ साथ मैं अपने नए सर का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपकी भी इसी तरह हम पे कृपा और मेहरबानी, शफ़क़तें बनी रहेंगी। शुक्रिया सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर साहब JNU के PhD स्कॉलर हैं सर, उर्दू के शानदार एक प्रवक्ता हैं और अपनी कलम से, अपनी शायरी से हम सबको हमेशा प्रभावित किए हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा सर से कमल नयन सर, प्रभारी वरिष्ठ प्रवक्ता रहे सर, सेवानिवृत्त हो चुके हैं सर, और सर से मैं चाहूँगा कि 2 शब्द सर के लिए आप श्रद्धेय नवनियुक्त हम लोगों के बीच में प्राचार्य जी, हम लोगों के साथ बहुत समय तो नहीं, लेकिन गार्जियन की भूमिका निभाने वाले बरेली के, अब वर्तमान कह लिया गया, जिला विद्यालय निरीक्षक, मैं आप सभी लोगों का, आप लोग नर्वस ना हो, सब लोग हमारे सामने कार्यभार ग्रहण किए हैं, सबको सिखाया गया और जिस सरल दिल और दिमाग से आपने आप लोगों के साथ काम किया, सिखाया।
भी अवसर मिला है, दुख और सुख दोनों में सर आपने बढ़ चढ़, आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी डाइट के प्रति आप निष्ठावान बने रहे। और मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग लड़के हैं, इस कुर्सी के प्रति जो निष्ठावान होगा उसकी प्रगति जल्दी जल्दी होती है। हमारे अंदर में हमारे छोटे भाई शीतलाभ साहब जी हैं, कभी हमको महसूस नहीं हुआ कि मैं परियोजनाधिकारी हूँ और हमारे ये सहायक परियोजनाधिकारी हैं। लखनऊ भी गया मीटिंग में, ये संभाल लेते हैं। सर के साथ आप लोग इस तन मन धन से काम करें जिससे आपको लगे कि कहीं भी आपकी प्रगति होती है उसमें आपको अवसर न मिले कहने का कि मैं ऐसा करूं। बढ़ चढ़ के आप निदेशालय में रहें। लखनऊ के अधिकारी कल परसों 4-5 दिन से सर से मैं कह रहा था कैसे और आप जा रहे हैं, ये कम मत बनाइए। आप लोग सेवा में आने के बाद कब कौन कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। वो भी जिस अधिकारी शब्द ही ऐसा जिसके पास अधिकार हो वही अधिकारी है, जिसके कलम में ताकत हो वही अधिकारी है। तो अब आप लोग अपने को प्रशिक्षु मत मानिए। हम लोग सर यहाँ बहुत दूर दिन देखे हैं, अब खुशी भी देखे हैं, वो सब हर चीजें आपके आने के बाद बदल गई। अब उससे बेहतर नीति नियत और नेता आपका नेतृत्व रहेगा। ये डाइट बुलंदियों पर छपेगा। अब मैं कहने में कहीं भी संकोच नहीं करता हूँ, जितना कक्षाएं हमारे यहाँ चली और नियमित चली है, हमारे प्रवक्ताओं पर, हमारे अधिकारियों पर कहीं भी इतनी मूल्य नहीं उठी है कि यहाँ लड़के नहीं आते हैं। बगल के जनपदों का हम लोग देखे हैं। तो आपके नेतृत्व में मेरी शुभकामना है, क्योंकि दोनों लोग हमसे छोटे हैं। शुभकामना है कि आपके नेतृत्व में हमारा ये डाइट चमकेगा। कभी बड़े अधिकारियों का स्पष्टीकरण सर हमारे रहते नहीं आया है किसी अधिकारी के। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ और अपने नौजवान साथियों से भी उम्मीद करता हूँ कि आपके नेतृत्व में ये हमारा डाइट बखूबी चमकेगा, उसमें कोई राय नहीं है। तो धन्यवाद सर। हालांकि डाइट में झंझावात कभी कम नहीं हुए और होती रहेंगे, लेकिन ये है कि आपकी कृपा से हम सब अब हैंडल करना शुरू कर लिए हैं। सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं और आपका स्नेह सहयोग मिलता है सर, अच्छा लगता है। हम सब अच्छी चीज़ें हैं। आप सभी का मार्गदर्शन भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम सब अभी नए हैं। सभी आपने कहा प्रशिक्षु भी हैं, क्योंकि बहुत सीखना है, जानना है, आगे बढ़ना है। अच्छा है कि कम से कम ऐसे अधिकारी, उच्च अधिकारी आ रहे हैं जो समय समय पर मोटिवेट कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं हम सब। मैं अब वरिष्ठ वक्ता संतोष सर से मैं चाहूँगा कि सर सॉरी राजू पाठक सर। यहाँ बैठे अन्य प्रवक्ता लोगों से कम समय मुझे सर के साथ रहने का मिला। अभी 4-5 महीने ही जो है हम सर के साथ रहे हैं, लेकिन जितने दिन भी रहे लगा कि एक अभिभावक की तरह सर हमारी जो है मुझे बता रहे हैं कि कैसे जो है आगे का मुझे तैयार रहना है, कैसे चुनौतियों से जो है जूझना है और कैसे काम करना है। तो मैं जो है सर के नए पद के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और जो है मैं चाहता हूँ कि जो है भविष्य में भी सर इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद सर। मैं अपने साथी प्रवक्ता राजवंत सर से मैं चाहूँगा कि सर आप भी वो सब शुरू। आदरणीय प्राचार्य सर, हमारे पूर्व प्राचार्य सर के बारे में तो जो भी सभी ने कहा सर, अब उससे ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं पाऊँगा।
जो व्यवहार और व्यक्तित्व है उसकी अमिट छाप, किसी व्यक्ति की अगर व्यक्तित्व की छाप अगर किसी के मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है तो वो सदैव फिर निश्चित रूप से उस व्यक्ति की कुछ अच्छाइयाँ होंगी कि किसी के मानस पटल पर किसी का अमिट छाप पड़ जाए। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ हमारे डाइट में सर का जो सादगी भरा व्यवहार और एक परिवार के मुखिया के हैसियत से किसी के भी प्रति कभी भी कोई दुर्भावना नहीं। अगर सर कभी नाराज़ भी होते थे तो कभी कलम इन्होंने सर ने हम लोग के प्रति कभी ऐसा कलम का प्रयोग भी नहीं किया, जिसके लिए मैं सदैव सर का आभारी रहूँगा। और हम लोग भाग्यशाली हैं सर कि आज आप भी आए हैं, और बरेली वालों को भी मैं भाग्यशाली मानूंगा कि सर हमारे बहुत ही अच्छे सर वहाँ जा रहे हैं। निश्चित रूप से वो हमसे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा भाग्यशाली हैं, और उम्मीद करूँगा कि पुनः सर मौका मिलेगा तो ज़रूर हम लोग उनको आशीर्वाद देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जिस सौभाग्यशाली की बात कर रहे हैं, हमारी कल सर शुभ्रांशु उपाध्याय सर हैं SCI के, उनसे हमारी बात हो रही थी कि सर आप क्या इंडियन सेल से आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसे अधिकारी का आपके जनपद में आगमन हो रहा है, तो अच्छा लगेगा। आप लोग काम करने में एक्टिव है तो थोड़ा सा आप लोगों को भी सर भी इस तरह के हैं कि आप लोगों के कार्यों से आप गाजीपुर अब जनपद जाना जाएगा। मुझे अच्छा लगा कि आपकी सर वहाँ पे फीडबैक अच्छी रही, और सर ने जो सुभाषी सर ने बताया उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। अब मैं सर के एक साथी कहूँ या उनके साथ कार्य करने वाले जो हमारे शीतला प्रसाद सर हैं, आप उनके साथ JIC में भी रहे, बहुत लंबा समय हम लोग रहा साथ। चूँकि ये पल विदाई का है तो सर का इमोशनल हो जाना भी उस तरह का जायज़ है, ठीक है, हम सब सहमत हैं। अब मैं डॉक्टर अनामिका मैम को याद करूँगा कि मैम आप हम सबकी प्रवक्ता में सबसे सीनियर मैम आप ही हैं सर, और कई बार हमारी प्रभारी वरिष्ठ प्रवक्ता भी रही हैं। और बरेली की निवासी अब हो गई। Sorry.